Hello बच्चों, let's see the question here. The weight of the circular disc varies as the square of the radius when the thickness remains the same. It also varies as the thickness when the radius remains the same. ठीक है, two disc हैं जिसकी thickness in the ratio of 9:8. Find the ratio of the radii if the weight of the first is twice that of the second. ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये कहाँ से है, क्या है क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन है, ये हमारा है वेरिएशन में से. ठीक है, अब वेरिएशन होता क्या है, वेरिएशन हमारा इन्वॉल्व करता है फेयरली सिंपल रिलेशनशिप्स. ठीक है, कोई भी फॉर्मूला जब एक वेरिएबल, वन वेरिएबल, ठीक है, बीइंग इक्वल टू वन टर्म, बीइंग इक्वल टू वन टर्म. ठीक है, और इसमें क्या होगा, अगर एक वेरिएबल मैंने इंक्रीज किया दूसरा डिक्रीज करेगा ताकि प्रोडक्ट जो है अनचेंज्ड है. ठीक है, सो दैट द प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज. ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा सर्कुलर डिस्क की. सर्कुलर डिस्क क्या है हमारे पास, जिसको हम डिस्क भी बोलते हैं. तो ये एक प्लेन है, प्लेन बाउंडेड बाय अ सर्कल. ठीक है, बाउंडेड बाय अ सर्कल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्क. ठीक है, सर्कुलर डिस्क जिसको बोलते हैं. अब जरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. तो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं. W ले लिया मैंने वेट, ठीक है, R ले लिया मैंने रेडियस, T ले ली मैंने थिकनेस. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो W है, जो वेट है मेरा, वो रेडियस के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस के बराबर है. ठीक है, अब वेट ऑफ जो सेकेंड डिस्क है वो ले लेते हैं हम W. सेकेंड डिस्क वेट, ठीक है, वो ले लिया मैंने W. और जो फर्स्ट डिस्क है वो होगी ट्वाइस ऑफ, तो जो फर्स्ट है वो उसकी डबल है. ठीक है, तो वो ले लिया मैंने 2W के बराबर. ठीक है, अब डिमेंशंस अगर मेरी फर्स्ट की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम उसको ले लेंगे R1 और T1, R1, T1. और मैं जो सेकंड की बात करूंगी उसमें मैंने ले लिया R2, T2. ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं. अब हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है थिकनेस दे रखी है. ठीक है, तो T2 बाय T1 जो है मेरा 8/9 के बराबर है. करेक्ट, इसमें हमने सिर्फ ऊपर नीचे किया और कुछ नहीं किया. तो अब क्या है क्वेश्चन की जो 2W है वो किसके बराबर हो गया मेरा, R1 स्क्वायर और T1 के बराबर. तो मेरा W किसके बराबर हो गया, R2 और T2 के बराबर. ठीक है, अब जरा हम सॉल्व कर लेते हैं. मैंने W और उसके बराबर कर दिया. तो अब मैंने क्या किया, 2 ऑफ R2 का स्क्वायर और T2 का T2, ये किसके बराबर होगा मेरा, R1 के स्क्वायर और T1 के बराबर. ठीक है, इसको जरा एक साइड पे कर लेते हैं. तो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये है मेरा ट्वाइस ऑफ T2 अपॉन T1 के बराबर. अब आपने ध्यान से देखा हो तो हमारे पास T2 बाय T1 की वैल्यू ऑलरेडी है. करेक्ट, तो अब जरा वो कर लेते हैं. तो R1 बाय जो R2 का होल स्क्वायर है ये मेरा बराबर हो गया 2 इंटू 8/9 के. ठीक है, विच इज इक्वल टू 16/9. तो मेरा R1 बाय R2 किसके बराबर हो गया, 4/3 के बराबर. और हमें क्वेश्चन में यही देना था. करेक्ट, हमें आंसर जो चाहिए था रेशियो ऑफ देयर रेडियस ही चाहिए था. तो ये आ गया मेरा 4:3. ठीक है, ये है मेरा फाइनल आंसर. ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक.